एक 1.5 साल के मासूम की जान की कीमत कितनी आंकेंगे आप? एक युवा अवस्था का लड़का जिसकी मौत हो जाए, उसके जान की कीमत कितनी आंकेंगे आप? हर एक क्षेत्र में कोई आपके परिवार के किसी सदस्य को कुचल करके चला जाए, उसके जान की कीमत कितनी आंकेंगे आप? क्या किसी भी मासूम के जान की कीमत मात्र एक डंपर रेत है? एक डंपर मिट्टी खोद करके लेकर के भागना बहुत जरूरी है। एक मासूम के जान के अलावा एक लड़का, आपने बहुत सारी खबरें देखी, लगातार सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन गई कि अवैध खनन की वजह से, डंपर की वजह से, ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट की वजह से 1.5 साल के बच्चे की जान चली जाती है। 1.5 साल के मासूम बच्चे की जान। अरे उसने जिंदगी देखी होगी क्या? जीवन देखा होगा क्या? उसने समझा भी होगा कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला नहीं है। उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि डंपर और ट्रैक्टर होती क्या चीज है। और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार के सांसद हैं, जब वो सदन में आवाज उठाते हैं, इस राज्य में अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन की वजह से कई सारी दिक्कतें हो रही हैं। इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। प्राकृतिक संसाधन की समस्या तो एक तरफ, दूसरी तरफ जब मासूमों की जान जा रही है, इसके बाद राज्य में सिर्फ चर्चा इस बात को होती है कि मुद्दा बदल जाए, खनन की बात ना हो। और जो सचिव साहब हैं, सचिव साहब आगे कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारा राजस्व बढ़ गया, हमने पैसा बहुत बना लिया। यह बात कहना कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये पूर्णतः निराधार, भ्रामक और असत्य है। इसके पीछे सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि खनन से प्राप्त रेवेन्यू में जब से राज्य का गठन हुआ है, तब से सर्वाधिक रेवेन्यू इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया है। और ये पहला साल है जब फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया टारगेट पूरा ही नहीं किया गया, बल्कि उससे भी 200-250 करोड़ रुपए ज़्यादा खनन राजस्व प्राप्त किया गया। तो सचिव साहब, क्या आप मुआवजा की बात मत कीजिएगा? क्या आप इस अवैध खनन की वजह से होने वाले मौत के जिम्मेदार हैं या नहीं? छोड़ दीजिए, आप तो जिम्मेदारी लेंगे नहीं। जिम्मेदारी लेने की आदत होती तो ये सारी समस्याएं नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप एक मासूम की जिंदगी वापस ला सकते हैं? एक घर का वो बच्चा जो युवा अवस्था में आ गया, उसकी जिंदगी आप वापस ला सकते हैं? कई लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन कई लोगों ने डाला। हरिद्वार खनन सिडकुल 2025, राजा बिस्कुट चौक, क्रेन से एक मौत, तो दूसरी ओर डंपर से मनुबास के युवा की मौत। उसके बाद बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कल खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली से एक 1.5 साल के मासूम की मौत हो जाती है। आप किसी घर परिवार की बात मत कीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, सोच करके देखिए, आपके घर परिवार, आपके सदस्य, आपके आसपास कोई भी सदस्य आपका है, अगर घर में जब ऐसी घटना हो जाती है तो कैसे रहेंगे लोग? अपने आप को मेंटेन कैसे कर रहे होंगे लोग? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खनन के वो अधिकारी जो खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया टारगेट पूरा ही नहीं किया गया, बल्कि उससे भी 200-250 करोड़ रुपए ज्यादा खनन राजस्व प्राप्त किया गया। क्या उस घर के सदस्य को जिंदा कर सकते हैं साहब? क्या आप उनके घर के सदस्य को जिंदा कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो करते रहिए खनन, दौड़ाते रहिए गाड़ियां, और जान का क्या है, छोड़ दीजिए, तो आप जिंदा कर देंगे। आपके पास शक्ति, आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है। और जब आपके पास वो पावर नहीं है तो जान लेने का अधिकारी कौन है भाई? अधिकार दे दिया सरकार ने आपको। ये सारी गाड़ियां किसके घूम रही हैं? जहां भी जाओ हर तरफ सिर्फ खनन के ट्रैक्टर और डंपर चल रहे हैं।
कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक सिक्योरिटी वाला अगर गाड़ी को, ट्रैक्टर को रोक रहा था तो ट्रैक्टर वो उसके पैर पर चढ़ा दिया। लेकिन खनन सचिव को समझ नहीं आई। खनन सचिव ने बोला कि बहुत बढ़िया राजस्व आ रहा है, पैसा बहुत कमा रहे हैं, हम पैसा बहुत कमा रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया टारगेट पूरा ही नहीं किया गया, बल्कि उससे भी 200-250 करोड़ रुपए ज्यादा खनन राजस्व प्राप्त किया गया। राजस्व बहुत इकट्ठा हो गया। तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि एक जान की कीमत कितनी है। यह सरकार आपके घर में रहने वाले बच्चों की जान की कीमत कितनी समझ रही है, पता आपको? एक डंपर रेत, एक डंपर, समझ रहे हैं आप? एक जान की कीमत कितनी हो सकती है? एक डंपर है भाई, हमारी साइज कितनी होगी? और डंपर बहुत बड़ा है, उसकी कीमत ज्यादा है। इंसान क्या है? इंसान तो दोबारा जो है सही कर देंगे, लोग ला देंगे, जान फूंक देंगे। पर कर सकते हैं तो करते रहिए। क्या इन अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रैक्टर डंपर क्या कर रहे हैं? और ये घटना कोई एक बार की है? अरे ये तो लगातार 3 दिन में 3 बार हो गया। और ये घटना कई वर्षों से लगातार चलती आ रही है कि जब भी कोई ट्रैक्टर डंपर जाता है, किसी न किसी युवक की, किसी मासूम की, किसी ग्रामीण की जान लेकर के चला जाता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, एक मासूम की जान की कीमत कितनी तय कर लिया है आप लोगों ने। जब माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सदन में मुद्दा उठाते हैं तो उस मुद्दे को भटकाने का काम किया जाता है। अरे उन्होंने क्या गलत कर दिया? कह दिया कि अगर अवैध खनन हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। तो अरे कोई बोल तो रहा है, जब भी बोल रहे भाई। किसी ने कहा कि अच्छा वो तब क्यों नहीं बोले? अरे अब तो बोल रहे हैं, तब और अब की क्या बात है? जब बोल रहे हैं, जब जागो तब सवेरा नहीं सुना आप लोगों ने? जो व्यक्ति सदन में खड़े होकर के सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी जो व्यक्ति खुल करके बोल रहा है उसका साथ देने की कोई सोच भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सबके अपने व्यापार चल रहे हैं। अरे सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, आज किसी की, कल किसी की, पार्टियां बदलेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हैं भाई आप लोग। लेकिन ये जो जिस जान की आप बात कर रहे हैं, जिनके लिए आप बने हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए आप बने हैं, जिनकी स्थिति परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप बने हैं, आप उसे ही खत्म कर दे रहे हैं, जड़ से मुक्त। मर जाओ, दफन हो जाओ, खत्म हो जाओ, इसके बाद डंपर चलता रहेगा। ये वीडियो खनन अधिकारियों तक भेजिए, उन्हें समझाइए कि अगर वो जान वापस ले सकते हैं तो ऐसे 2-4 एक्सीडेंट कीजिए और जान वापस फूंक दीजिए। और जब ये वापस नहीं कर सकते हैं जान, तो बता दीजिए कि एक जान की कीमत कितनी तय की हुई है आप लोगों ने। किसी के घर का सदस्य जब जाता है तो उसके घर वालों को ही पता होता है कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है। छोटे से बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे हैं भाई आप लोग। खनन इतनी जरूरी हो गई चीज, इतना जरूरी हो गया, इतनी जल्दबाजी, इतना पैसा बनाना है। अरे जब इतने लाख करोड़ रुपए जब इस राज्य पे आ जा रहा है, पूरे देश पे कर्ज आ जा रहा है, तो थोड़ा बहुत छोड़ दो यार, और कर्ज बढ़ा लो एक एक नागरिक पे, कोई तकलीफ है? लेकिन डंपर में रेत भरना है, खनन करना है, बहुत जरूरी है। और जरूरत इतनी है कि किसी मासूम की, किसी युवक की, किसी ग्रामीण की, किसी महिला की जान चली जाए तो जाने दो। और ये पहला साल है जब फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया टारगेट पूरा ही नहीं किया गया, बल्कि उससे भी 200-250 करोड़ रुपए ज्यादा खनन राजस्व प्राप्त किया गया। करते रहिए इकट्ठा राजस्व, बनाते रहिए पैसा, लेते रहिए लोगों की जान। सड़कों पर जब लोग उतरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अवैध खनन बंद करना चाहिए। उमेश जी ने भी बोला अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन से कोई इनकार भी नहीं कर रहा है, लेकिन विरोध में ये विधायक भी नहीं बैठ रहे हैं। किसी विधायक ने बैठने की जरूरत की कि अवैध खनन बंद हो? ना कांग्रेस पार्टी के, ना निर्दलीय, ना बसपा के। अरे भाई बीजेपी वाले तो बैठ भी नहीं सकते क्योंकि सत्ता उनकी है, लेकिन जो इनकी सत्ता नहीं है वो बैठने की जरूरत भी नहीं कर रहे हैं। हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, लेकिन जो लोगों की जान जा रही है उसका क्या? कांग्रेस के कितने विधायक हैं? कोई विधायक बैठा अवैध खनन के खिलाफ?
आप कहेंगे ना जी ऐसा कोई देखा नहीं हमने, ज्ञापन देते हुए देखा होगा। बैठो ना फिर, लोगों की जान की कीमत समझ में नहीं आ रही है। ना निर्दलीय बैठ रहे हैं, ना कांग्रेस के बैठ रहे हैं, ना बसपा के बैठ रहे हैं। विरोध, ये सिर्फ विपक्ष नाम मात्र का रह गया। फिर सब तो सारे सत्ता पक्ष के हो गए। या खनन इन लोग के भी चल रहे हैं, ये लोग भी क्या अवैध खनन कर रहे हैं ये तो मान लीजिए आप। या तो ये सभी लोग इस घटना के विरोध में आए तो सही, बोले तो सही, और नहीं कर रहे हैं तो ये भी हम मान लीजिए कि ये सभी लोग मिले हुए साहब, और ये सभी लोग के खनन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चल रहे होंगे। क्योंकि जनता आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इनको बहकावे मत आइए, इनसे पूछिए सवाल सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी कि साहब हमारे घर में मासूमों की जान जा रही है, ग्रामीणों की जान जा रही है। हमारे घर में जिस मां ने अपने बेटे को 19 साल का 25 साल का किया होगा, उसके घर का चिराग अगर वो चला गया तो सोचिए उसके घर पे क्या बीत रही होगी। और फिर सचिव साहब कहेंगे कि हमने पैसा इकट्ठा बहुत कर लिया, राजस्व बहुत इकट्ठा। आपको राजस्व जरूरी है या एक व्यक्ति की जान? और एक व्यक्ति की जान, एक मासूम की जान की कीमत कितनी, ये तय आप कीजिए, मैं तय नहीं कर सकता। लिखिए आप क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।